अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ लौकी का सालन, यानी कद्दू का। बाज़ लोग इसे कद्दू भी कहते हैं, हमारे यहाँ लौकी कहा जाता है। लौकी का सालन, लौकी बहुत फ़ायदेमंद होती है गर्मियों में। इसका सालन बनाएं या फिर इसको चावल के साथ बना के खाएँ, रोटी के साथ खाएँ। या मैं लौकी का हलवा भी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मेरे हाथ का लौकी का हलवा भी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। जब मैं बनाऊंगी कभी तो मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, तो जो मैं लौकी को पील कर रही थी, असल में मुझे ना बिल्कुल छुरी से पील करने की आदत ख़त्म ही हो गई है। जब से पीलर आए हैं ना, मुझे इतनी सहूलत है कि मैं आलू हो या लौकी हो या कोई भी पील करने वाली चीज़ें हों, गाजर या कोई भी चीज़, तो मैं पीलर ही यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत आसानी रहती है। अच्छा, और ड्यूरिंग द कुकिंग, पूरी जब तक मैं कुकिंग करती हूँ ना, मैं साथ में एक ऐसा बर्तन ज़रूर रख लेती हूँ जिसमें तमाम छिलके वगैरह जो है मैं डालती रहती हूँ, जो भी होता है। फिर उसके बाद मैं इसको शॉपर में बंद करके फिर मैं एक ही दफ़ा डस्टबिन में डाल देती हूँ। यहाँ पे देखें ज़हरा ओली कितने ना सलीकामंदी से शूज़ को लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि जब सफाई हो जाती है घर में तो फिर शूज़ को इस तरह अरेंज किया जाता है। वैसे तो मैं नीचे रैक की तरफ रखती हूँ शूज़ सारे, लेकिन ये लोग सारे उठा उठा के लेकर आ रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से दोनों जो है टीम वर्क कर रहे हैं। तो असल में बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। ये तो हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी नज़र में आ जाती हैं। हम देख लेते हैं कि बच्चे हमें देख रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं और वही कुछ कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नज़रों में नहीं आती, लेकिन वो बच्चे खामोशी से पिक कर रहे होते हैं। अभी सुबह ही की बात है कि सुबह ज़ैनब ने अपने जो है कबर्ड सही किया था, अपने कपड़े वगैरह अरेंज करके रखे थे, तो फ़ातिमा ने उसे फ़ौरन से फ़ॉलो कर लिया और मेरे बग़ैर कहे। वैसे तो मैं उसको कहती रहती थी फ़ातिमा को अक्सर कि फ़ातिमा अपना कबर्ड को अच्छी तरह अरेंज करा करो, सही तरह से रखा करो। लड़कियों का जो है सामान इस तरह बिखरा हुआ नहीं होता, लड़कियां हों या लड़के, सभी बच्चों को ये बात का सलीका सिखाना चाहिए कि चीज़ें हमें किस तरह अरेंज करके रखनी है। तो माशाल्लाह जो है जब ज़ैनब ने अपने अरेंजमेंट करी तो फ़ातिमा ने भी उसको देख के फ़ौरन अपने कपड़े भी अरेंज कर लिए। सही तरीके से उसने बिल्कुल अरेंज करके अपने कपड़े रखे। मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ देखकर। तो मैंने सुना था कि अगर आप अपने बड़े बच्चे की तरबियत सही कर लेना, उसको सही ट्रैक पे ले आएँ, तो फिर बाकियों को समझाना और सिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बाकी जो हैं फिर वो बड़े बच्चे को देख के ही हैंडल हो जाते हैं। और बड़ा बच्चा किसको देख के हैंडल होता है? वो पेरेंट्स से देख के या अपने घर वाले जो होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखता है। तो सबसे ज़रूरत है कि हमें अपने आप सही करने की, हमारा बोलने का स्टाइल, हम किस तरह से उन बच्चों से बात करते हैं, हम किस तरह उनकी बातों को सुनते हैं या उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं या उन्हें झिड़क देते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे हमारे नोट करते हैं। और फिर वो कुछ टाइम तो देखें चलता है हमारे साथ, बच्चे डर जाते हैं हमारी डांट से, डपट से, हमारी बात को सहम सुन के सहम भी जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि वो डर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। लेकिन एक एज पे आके बच्चे फिर हमारी बात नहीं सुनते। अगर बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, टीन एज में आ जाता है ना, तो अब वो ही तमाम तरीक़ेकार, तमाम रवैये वो हमारे साथ फ़ॉलो कर रहा होता है। अच्छा, साथ में जो मेरी लौकी के का सालन है उसके लिए ना मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी थी, और प्याज के साथ साथ मैंने उसमें छोटे-छोटे बारीक कट के लहसुन भी डाल दिए थे। लहसुन के साथ जब लहसुन थोड़ा पक गया था तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे, पिसी हुई मिर्चें, पिसी हुई हल्दी, नमक और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा डाल दिया था। फिर साथ में जो है ऊपर से जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, टमाटर वगैरह सही से मैश हो जाएंगे, तो फिर मैं उसमें लौकी डाल के भूनूंगी। और मैंने उसको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, सब्जियों में पानी बिल्कुल नहीं डाला जाता। सब्जियां बिल्कुल अपने ही पानी में बनती हैं ना, तो वो ज़बरदस्त बनती हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो सब्ज़ी में भी पानी डाल देते हैं, जबकि पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आप उसको ऐसे ही बनाएं और बिल्कुल दम पे रख के हल्की आंच पे बनाएं। आप देखें 10 मिनट में आपकी सब्ज़ी गल भी जाएगी और टेस्टी भी बहुत होगी। तो बस मैंने इसी तरह इसको लौकी को तैयार किया था, बट मैं लास्ट में जो है ना इसका शूट लेना भूल गई थी। और ऊपर से फिर मैंने डालना है इसमें पुदीना और गरम मसाला डाल के आप इसको सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, सिर्फ हमारी औलाद ही नहीं बल्कि और दूसरे बच्चे भी, जैसे हमारे भांजे भतीजे या हमारे रिलेटिव्स में जो भी हैं हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, तो हमें पहले उन बच्चों को रिस्पेक्ट देनी होगी, उनको मोतबर बनाना होगा। बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं
कि कुछ भी बच्चों को कह देते हैं और फिर बच्चे की तरफ से रिएक्शन आता है तो फिर वो कहते हैं कि बच्चा कितना बदतमीज़ है। हालांकि हमें सोच समझ के उसके सामने एक्शन दिखाना होता है, हमें हर अमल इस तरह से करना होता है कि वो अभी जो है कच्चा जहन है, वो जो है कोरा कागज़ है, जिस तरह हम उसके साथ करेंगे वही तरीका उसके जो है उस पर्चे पे लिख दिया जाएगा, उस कोरे कागज़ पे लिख दिया जाएगा, वही उस चीज़ को फॉलो करेगा, फिर बड़ा होकर उसी चीज़ को फॉलो करेगा। यहाँ आप मेरी चाय देख रहे होंगे, बेइंतहा काली चाय मैं नीचे से लेकर आ गई थी। मुझे नीचे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसमें दूध कम है, तो फिर जब मैं छत पर आई तो मैंने देखा कि मेरी चाय में दूध बहुत कम है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी। अच्छा, आपको अभी बाहर से बच्चे मेरे खेल रहे हैं तो काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। आई थिंक कि आप लोगों को मेरी वीडियो में शोर की आवाज़ आ रही होगी, तो काइंडली इसको जो है इग्नोर कीजिएगा। तो छत पे से आने के बाद जो है अली ने फरमाइश की थी, अंडा खाना था उन्हें, तो फिर मैंने उसे अंडा फ्राई किया करके दिया था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मौसम को मैंने बहुत एंजॉय किया था। बस ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी कराची में। तो बस इसके साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो अगर कुछ पसंद आया है तो लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।